बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक फ़ोन कॉल के हवाले से। माजरा क्या है, चीफ़ जस्टिस ने ये कॉल की है, ये कॉल किसे की है और इस कॉल में क्या जो बड़ी दावत है वो दी गई है। कुछ अहम तरीन तफ़सीलात और एक्सक्लूसिव तफ़सीलात हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की आज सालगिरह है और इस सालगिरह को पहली मरतबा इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं और ये वहाँ पर जेल में ही इमरान खान साहब की सालगिरह होगी। लेकिन इस सालगिरह को मुख्तलिफ अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक प्लान बनाया गया है PTI वकला की जानिब से और जेल में जो केक है वो इमरान खान साहब की सालगिरह का काटा जाएगा। कुछ इस हवाले से भी तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ख़ास तौर पर जो एक ट्विटर ट्रेंड इस वक्त चल रहा है इमरान खान साहब की सालगिरह के हवाले से। और आखिर में नाजरीन, शहबाज शरीफ को सरेआम गालियाँ पड़ गई हैं। वीडियो ये जो है वो बाकायदा तौर पर इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर भी, आपने यकीनी तौर पर इसको देखा होगा। बहरहाल इस वक्त आलम यह है कि शहबाज शरीफ जो कि गाड़ी में मौजूद थे और बाहर अवाम में वो निकले हुए थे, तो अवाम ने उन्हें घेरे में लिया और वहाँ पर वीडियो भी बनी और बाकायदा तौर पर इस वीडियो में जो गालियाँ हैं वो भी दी गई हैं और सुना गया है उस वीडियो के अंदर। तो इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ बढ़ता हूँ और दो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट से, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो नैब तरमीम के हवाले से बड़ी लेटेस्ट अपडेट है और वो ये है कि नैब तरमीम का फ़ैसला जो कि दिया था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने लास्ट वर्किंग डे पर उन्होंने ये फ़ैसला अनाउंस किया था। फ्राइडे को उन्होंने फ़ैसला सुनाया था, सैटरडे को या संडे को उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन वर्किंग डे जो था वो फ्राइडे ही था। तो नैब तरमीम उन्होंने कलअदम करार दे दी थी। अब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अब जाकर जो नज़रसानी एक दरख्वास्त है वो दायर करने का फ़ैसला कर लिया गया है वज़ारत कानून की जानिब से। सोर्सेज से ये बात जो है मैंने कंफर्म की है और सोर्सेज का ये बताना है कि मुसवदे के ऊपर इस वक्त वज़ारत कानून में काम हो रहा है, तैयारी की जा रही है। सॉरी, मुसवदा कह रहा हूँ, जो दरख्वास्त दायर की जाएगी कि उस दरख्वास्त में क्या क्या मौक़िफ़ अपनाया जाए और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में ये दरख्वास्त आने वाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और नैब तरमीम के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त होगी नज़रसानी की जो कि दायर की जाएगी और वफाकी हुकूमत ये जो है वो दरख्वास्त दायर करेगी। ज़ाहिर सी बात है वो वज़ारत कानून और अटॉर्नी जनरल के ज़रिए ही, चूँकि वही इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अदालतों में वफाक में, तो उनके ज़रिए दरख्वास्त दायर की जाएगी और इस फ़ैसले को भी चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही। और अब बड़ा फ़र्क ये होगा कि उस वक्त तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे और अब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब होंगे। अब वो इसके ऊपर क्या बेंच बनाते हैं और क्या इस हवाले से वो फ़ैसला देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक मरतबा फिर से सारी की सारी जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस दरख्वास्त के ऊपर, इस केस के ऊपर लगने जा रही हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, जो फैज़ाबाद धरना केस में नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी, बहुत सारों ने वापस ले ली थी, PTI ने वापस ले ली थी, इसके अलावा वफाक ने वापस ले ली थी, दीगर फरीकैन ने भी वापस ले ली थी, पैमरा ने, IB ने। और अब ये हुआ है कि MQM और शेख रशीद ये दो थे उस दिन जिनके हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं आई थी वापस लेने पर और कोई था भी नहीं, तो इसी वजह से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मज़ीद वक्त भी दे दिया था। तो अब ये एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा चुकी है कि MQM जो है वो भी इस केस में इस नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहता है। तो दीगर फरीकैन के साथ MQM ने भी अब ये जो दरख्वास्त है बाकायदा तौर पर दायर कर दी है और मौक़िफ़ ये अपनाया कि उनकी अपनी जो राब्ता कमेटी है वहाँ पर इस हवाले से डिस्कशन हुई है और डिस्कशन करने के बाद जो राब्ता कमेटी ने फ़ैसला किया और उसके बाद हिदायत आई हैं कि ये जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। अब मैं आता हूँ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की कॉल के मामले के ऊपर। हुआ कुछ यूँ है कि अदलिया में बेहतरी और निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने और ख़ास तौर पर जो केसेस का बैकलॉग है हज़ारों मुकदमों का, इसको ख़त्म करने के लिए काजी फ़ायज़ ईसा साहब काफ़ी कंसर्न भी नज़र आते हैं और इस वाले से काफ़ी मीटिंग्स वो कर चुके हैं। और कुछ रोज़ कबल आपको ये मैंने ख़बर भी दी थी कि उन्होंने वकला
बरादरी से, यानी कि जो एक तो अटॉर्नी जनरल हैं, फिर एडवोकेट जनरल्स चारों सूबाई, और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं सूबाई चारों, उनसे एक अहम मीटिंग चीफ जस्टिस साहब की जानिब से की गई और इसी मामले के ऊपर डिस्कशन की गई और तजावीज़ मांगी गई। तो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उनसे रब्ता किया है और बाकायदा तौर पर ये जो फ़ोन कॉल है चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने वो की, और फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने मदऊ किया, दावत भी दी और ये भी कहा कि इस हवाले से वो बाकायदा तौर पर जो एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है वो भी देंगे। और बुनियादी मकसद इसका ये था कि सहाफ़ी जो हैं वो भी चूँकि कवरेज वगैरह कर रहे होते हैं और इन सारे मामलात के अंदर वो भी उसी तरह से पार्ट होते हैं जिस अदालतें या जो वकला हैं वो किसी आम साइल का केल सुन रही होती हैं या उसका केस जो है वो चला रहे होते हैं, तो वकला जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी इन तमाम तर चीज़ों को रिपोर्ट कर रही होती हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि निज़ाम अदल को बेहतर बनाने और इस बैकलॉग को ख़त्म करने के हवाले से जो कुछ तजावीज़ हैं वो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएशन है वो भी दे। और इस हवाले से आज मुलाकात भी है चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब से हमारी, इंशाल्लाह आज हम मुलाकात करेंगे तो उस मुलाकात का हवाल भी जो होगा। आप भी अगर कोई सवाल वगैरह करना चाहते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब से तो कमेंट में आप बताइएगा, क्योंकि आज मेरी उनसे जो मुलाकात होगी उसमें हम अपनी जो तजावीज़ हैं वो देंगे। और अगर इस हवाले से आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी कोई तजावीज़ हो या कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सवाल अगर और जितने भी नाज़रीन दीगर सवाल करेंगे तो उसका एक वो मजमुआ बना के उनसे जो सवाल है वो किया जा सके, तो उसके ऊपर ताकि आप नाज़रीन का भी जो सवाल है उन तक पहुँच जाए और वो भी इसका जो रिप्लाई है वो कर दें। तो ये उनके फ़ोन कॉल की अहम तरीन कहानी थी और एक अहम ये स्टेप है जो कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से लिया गया है और सहाफ़ियों को भी पहली मरतबा मेरे ख़्याल से मैं कहूँगा कि इसमें शामिल करके इस अमल में शामिल किया गया और तजावीज़ मांगी गई हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन, इमरान खान साहब की सालगिरह पर जो बड़ी ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक तो इमरान खान साहब की आज 71 ईयर्स के वो हो चुके हैं। इमरान खान साहब की आज सालगिरह है और जेल में वो ये सालगिरह उनकी आ रही है, मतलब आ गई है, जेल में वो अपनी ये सालगिरह मनाएंगे। तो इस पर एक तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो वकला टीम है, कानूनी टीम है, उन्होंने ये डिसीजन आज लिया है कि इमरान खान साहब की ये सालगिरह वो जेल में मनाएंगे और केक लेकर जाएंगे जेल में, वहाँ से पर उनसे मुलाकात करेंगे और जेल में उनका ये जो केक कटिंग और उनकी सालगिरह है वो मनाई जाएगी। और दूसरी तरफ नाज़रीन, एक बड़ा ट्रेंड इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, 3-4 ट्रेंड्स चल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ट्रेंड है वो हैप्पी बर्थडे इमरान खान का चल रहा है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि तमाम तर काविशों के बावजूद, इवन के उस्मान डार ने कल जो अलहदगी का ऐलान किया और जो इंटरव्यू दिया, बहुत सारी उसमें उन्होंने बातें भी की और इमरान खान साहब के हवाले से जो कुछ का आपने सुना होगा कामरान शाहिद के साथ वो इंटरव्यू, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इमरान खान साहब से हट नहीं रहे और अब भी यही कहा जा रहा है कि वोट बैंक इमरान खान का। और इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान ही इलेक्शन जीतेगा। जो दूसरे और तीसरे नंबर पर जो कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। हैप्पी बर्थडे इमरान खान का जो ट्रेंड है 637 के, यानी कि 6,37,000 जो पोस्ट्स हैं वो इस वक्त इस खाली ट्रेंड के ऊपर हो चुकी हैं हैप्पी बर्थडे इमरान खान पर। फिर इसके अलावा एक झलक का इतना खौफ, ये एक और ट्रेंड चल रहा है, 27,000 इसके पोस्ट्स हैं। कामरान शाहिद चूँकि उन्होंने कल इंटरव्यू किया उस्मान डार का, 14,000 इस पर पोस्ट्स हैं और उस्मान डार जो हैं इनके हवाले से जो नेक्स्ट ट्रेंड चल रहा है 24,000 पोस्ट्स इनके ऊपर हैं। फिर इसी तरह से एक और ट्रेंड चल रहा है सालगिरह मुबारक इमरान अहमद ख़ान, तो इसमें 109 के जो पोस्ट्स हैं वो हो चुकी हैं। तो ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अब भी आप देखें तो हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही है। और इसमें इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारी कुछ वीडियोस भी शेयर की गई हैं। इमरान खान की जो माजी की वीडियोस थी, केक और हैप्पी बर्थडे, इमरान खान की क्रिकेट की इमेजेस इसके अंदर शो की गई हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इमरान खान अब भी
लोगों के दिलों में मौजूद है और इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म हैं अगर एक मरतबा दोबारा से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो। दूसरी तरफ नाजरीन, शहबाज शरीफ की गालियों का क्या सीन है, तो कल काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड भी कर रहा है। शहबाज शरीफ ट्विटर के ऊपर भी इस वक्त, और वीडियो यकीनी तौर पर आपने देखी भी होगी, ट्विटर के ऊपर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। तो अवाम ने बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ को घेरा था। शहबाज शरीफ गाड़ी के अंदर थे और वहाँ से आवाज़ें कुछ आ रही थी कि वीडियो बनाओ, और बीच में कुछ गालियों की भी जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही थी कि वो अल्फाज तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मकसद ये था कि जी इन्होंने मुल्क को लूट लिया और इमरान खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है। तो उस तनाजुर में जो गालियाँ हैं और अवाम की जानिब से जो गालियाँ हैं वो दी जा रही हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों आखिर नून लीग इलेक्शन नहीं चाहती, क्यों नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, और नवाज़ शरीफ क्यों अभी तक वापस नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनका अंजाम भी यही है। उन्हें भरपूर कोशिश करने के बावजूद, लालच देने के बावजूद, 1 to 5 का लालच देने के बावजूद भी जो लोग हैं वो नहीं निकाल पाए, और अगर नवाज़ शरीफ वापस आए तो उनके साथ भी यही कुछ होने जा रहा है। तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी इसी वजह से डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आते हैं तो उनका अंजाम भी इससे मुख्तलिफ नहीं होने जा रहा। और मेरे ख़्याल से इससे पहले भी ये हुकूमत करते रहे हैं, आवाम के दरमियान आते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जो रिएक्शन है वो कभी नहीं आया। ख़ास तौर पर इस वक्त जो एक सख्ती की जा रही है, ख़ास तौर पर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके साथ, या जो कुछ इस वक्त पीटीआई के हवाले से किया गया, लोग काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा रहा था कि डर भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ के साथ ये चीज़ हुई है। तो अंदाज़ा लगाएंगे नवाज़ शरीफ जब आएंगे तो उनके अंजाम भी यही होने जा रहा है, और ये इसी वजह से डरे हुए हैं इलेक्शन में। ये नहीं जा रहे कि इलेक्शन अगर हमने लड़ा तो इस सख्ती के बावजूद अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ गया तो धांधली, सख्ती, सब कुछ कर के बावजूद इमरान खान जो है वो वापस आएगा और वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। इसहाक डार साहब जो हैं, उस्मान डार जो हैं, उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी है। उनका इंटरव्यू आपने सुना, लेकिन उनकी जो वालदा हैं उनका कल एक वीडियो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गन पॉइंट के ऊपर तो ठीक है आपने रख कर और उनसे बुलवा लिया, और सबको पता है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए थे और फिर वो अचानक से गायब हुए, और फिर उसके बाद उनका ये बयान सामने आया। अभी डिटेल्स ये भी आ रही हैं जिनमें सदाकत अब्बासी हैं, वो भी काफ़ी दिनों से गायब थे, पता नहीं था वो कहाँ पे था, वो भी बयान देने वाले हैं। फिर इसके अलावा एक और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो फ़रूख हबीब भी गायब हैं, पता नहीं है कहाँ है, लेकिन वो भी इसी तरह से आकर बयान देंगे और पीटीआई को छोड़ देंगे। तो बहरहाल जो वालिदा उस्मान डार साहब की, उन्होंने ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कि उस्मान डार के साथ तो तुमने किया ही किया, लेकिन अब ये होगा कि अब इलेक्शन मैं लड़ूंगी और मैं तुम्हारे मुखालिफ उतरूंगी। और मेरे ख्याल से उस्मान डार की वालदा के इस बयान के बाद जो नींदें हैं वो उड़ी ज़रूर हुई होंगी ख्वाजा आसिफ साहब की, कि इस उस्मान डार जो हैं उन्होंने कितना सियालकोट में जिस हलके से वो जीते हैं और किस तरह से जीते थे, ये भी पूरी एक कहानी है। उस्मान डार साहब जीत रहे थे, फिर कोई कहते हैं जी कि कोई फ़ोन कॉल की, और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट्स थे वो जब आना शुरू हुए तो ख्वाजा आसिफ जीत गए। तो उस्मान डार ने काफ़ी टफ़ जो कंपटीशन था वहाँ पर उनको दिया हुआ था, और ज़ाहिर सी बात है कि उस्मान डार वापस इलेक्शन लड़ते हैं तो ख्वाजा आसिफ का पत्ता तो फिर साफ़ हो गया। लेकिन उस्मान डार को साइड पे करने के बाद क्या हुआ, उनकी वालदा सामने आ गई और वो ये कह रही हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगी और ख्वाजा आसिफ साहब आपको छोड़ेंगी नहीं। जहाँ तक उस्मान डार साहब के बयान के हवाले से बात है या कल के इंटरव्यू के हवाले से बात है, तो इस पर काफ़ी लोग सवालात कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ कहा है क्या ये इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान हो जाएगा अदालत में या कोई वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। तो इस पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कानूनी माहिरीन, उनसे जो गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने कहा है कि इसकी कोई सच वैल्यू नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने एक इंटरव्यू में ये सारे बयानात वगैरह दिए हैं। लेकिन खैर जिस तरीके से ट्रायल अगर चलाना हुआ, सज़ा देनी हुई, तो फिर ताकतवरों के हाथों में अगर चीज़ें हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करेंगे। ये मैटर फिर नहीं करता कि इसकी कोई वक़्त है बयान की या वक़्त नहीं है। लेकिन जो एक कानूनी माहिरीन का पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपके सामने रखना था। आखिर में नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से ही एक ख़बर है, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने आइन की हुर्मत पर चीफ़ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं उनका खैर मकदम किया है, क्योंकि जो भी ख़ास तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो लाइव प्रोसीडिंग हुई है इसमें आइन के हवाले से काफ़ी जो रिमार्क्स हैं वो उन्होंने दिए और कहा जी कि आइन के मुताबिक चलना है। ये जो है वो हमने
जो आइन है वो बालादस्त है या आइन ऊपर है और बाकी सारे जो हैं वो आइन के ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, तो हम भी आइन के तहत चल रहे हैं। तो इन रिमार्क्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हौसला अफजा भी करार दिया है और ये भी कहा है कि जो ये उनके रिमार्क्स हैं हम उनको खैर मकदम भी करते हैं। इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत पर इजहार मायूसी किया था और इसका जो रद्द-ए-अमल है वो सदर मुमलिकत की जानिब से दिया गया, यानी कि इमरान खान साहब ने जेल से कहा था कि सदर को इलेक्शन की जो तारीख़ है वो दे देनी चाहिए थी, उनके किरदार के ऊपर मुझे मायूसी हुई है। तो इस पर जो रद्द-ए-अमल सदर ने दिया, नपातुला रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया और अपने मौक़िफ़ में उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले। तो इतना सा उन्होंने ये रद्द-ए-अमल दिया है और मिला जुला जो रद्द-ए-अमल है वो उन्होंने दिया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।